गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूँ कंपटीशन के लिए मैथ, जो आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका पार्ट नंबर 3 है। मैं इससे पहले जो और भी मैं पार्ट बना चुका हूँ, और भी अलग अलग पार्ट का, अलग अलग चैप्टर का जो है मैंने जो है बता दिया हूँ। आप लोग जाकर देखिए। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट नियम लेके आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि ताकि इसी तरह से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को पास। देखिएगा मेरा मैथ जो है, जो भी आपको चैनल पर मैं बता रहा हूं, देखिएगा मैथ मेरा किस एंगल से बताया हुआ रहेगा। आप लोग जाकर पिछले वाले वीडियो जो आप लोग जरूर देखिए, और आप लोग जो है देखकर जो है कमेंट जरूर करिए। अगर जो भी अगर खूबी है, अगर कुछ वैसा होती है, कमेंट करिए। उसमें कोई जो है मेरा गलतियां रहेगी तो आप लोग जरूर लिखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलिएगा। देखिए लाइक नहीं किए हैं, देखिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्या कर रहा है क्वेश्चन? पहला ध्यान देना है। पार्ट इसलिए लाता हूँ, पार्ट 3 है कि आप लोग जो है थोड़ा समझिए, है नहीं। चलिए लिखेंगे। क्या कह रहा है? सो दो, यदि दो, यदि दो लगातार, यदि दो लगातार वर्षों, यदि दो लगातार वर्षों का चक्र वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः 200 और 220, 200 और 220 रुपया, 200 और 220 रुपया है, है तो, है तो वार्षिक, है तो वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान देना, क्वेश्चन की ओर दम आपको ध्यान देना। मैंने बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहां से बनाऊंगा मैं, यहां से मतलब यहां से चलूंगा। ध्यान देना है नहीं। इस एंगल से आप जो है मैथ बनाइए, शॉर्ट से शॉर्ट, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। कि पढ़ना तो इस रगन से पढ़िए। देखिए हम लोग चलते, क्या करा है, दर निकाले ना, दर करा ना जी, तो दर का 100 लिखेंगे गुना में। चलिए करा 220 और आपका 200, दोनों का अंतर करिए, कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। चलिए 20 हो गया। अब यहाँ पर करा था कि 2 वर्षों में लगातार चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 और 220 है, का अंतर कितना आया? 20 है ना। अब इसमें बताइए, इसमें दोनों का कौन छोटा है? 200 है, 200 लिख दीजिए। और दर न करा था जी, दर न निकाले करा था, तो दर का 100, दर का आएगा तो हमेशा गुना में 100 लिखना है। चलिए इसको काटो, कितना हो जाएगा ये? 10 दूनी 20, 10 दही को 100, यानी 10% आंसर। कितना आपका आसान हुआ ये? कितना आपका आसान हो गया, है नहीं। कोई सूत्र की जरूरत है? दोनों का अंतर निकाल लिए, 20 आया, और कह रहा था कि क्रमशः 2 वर्ष 200 रुपया, तो 200 किए, अब 20 में ही काटे, 20 दाम को 200 और 10 दाम को 100, यानी 10% आंसर। कितना आपको आसान है? कोई सूत्र की जरूरत है? दर बराबर या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, बोलिए, कमेंट जरूर करिए, करिए कमेंट, है नहीं। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। शेयर करिए अपने दोस्तों को पास। इस रगन से पढ़ना है तो इस चैनल से पढ़िए, देखिए, समझिए, तब ना, समझ कर पढ़िए, तब आपका जो है आसान आएगा, नहीं तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए प्रॉब्लम है तो सनी सोल्व निकलेगा ही। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखें, थोड़ा बड़ा है, समझने में थोड़ा आसान पड़ेगा। कोई धन राशि, धन राशि, कोई धन राशि चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष 4 वर्ष बाद 6750 रुपया हो जाती है वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? ध्यान देना होगा। धनराशि क्या रही है? कितना आपका आसान बताइए। 2 वर्ष बाद है ना, पहले ध्यान देना है बाबू, ध्यान देना। कोई अंतर के जरूरत बाद का दिया तब, नहीं तो बाद अगर नहीं कहता, नहीं बाद लिखल है ना, अगर बाद अगर नहीं लिखा रहता ना, बाद अगर नहीं लिखा रहता तो बस जस्ट इसके पार्ट नंबर 2 में मैंने मैथ बता दिया हूं। घटा के गुना करके भागा करना है, जाकर पार्ट 1 देखिएगा। ये बाद लिखा है ना, इसलिए थोड़ा सा फर्क है। क्या कह रहा था यहाँ पर? 2 वर्ष बाद कितना रुपया? 4500। और फिर कह रहा था 4 वर्ष बाद कितना? 6750। ना जी, देखिएगा रे बाबू, कितना वर्ष का अंतर हो रहा है? 2 वर्ष का अंतर हो रहा है ना, 2 वर्ष का अंतर हो रहा है ना। इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ? 4500 है नहीं? तो बस 2 वर्ष का अंतर हो रहा है ना, अंतर कितना का हो रहा है? ये वाला अंतर दिखाना, इसको नहीं। 2 वर्ष बाद है इसीलिए, अगर बाद नहीं कहता तो इसको भी घटा देते। बाकी यहाँ पे बाद लिखल है, बात को समझना है, क्वेश्चन समझना। बाकी बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर जो है ये आपका इसके पहले वाला हम कुछ बताएं, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका 2 वर्ष बाद करा था, इसीलिए आपका 2 वर्ष का अंतर, कितना का अंतर हुआ? 2 वर्ष का ना, 2 वर्ष का ना अंतर हुआ जी, अंतर निकले 4 2 का अंतर निकले ना जी, 2 वर्ष होगा ना, 2 वर्ष होगा बस। 2 वर्ष अंतर आया तो 2 वर्ष का कितना? ये 2 वर्ष का अंतर आया तो 2 वर्ष के लिए कितना? 4500। तो 4500 एक और 4500 लिख दीजिए। और आपका कितना था भाड़ा? ये 6750। तो इसको काट दीजिए, बस आंसर हो गई। काट छट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 मतलब 13 5 65 और 2 5 5 25 और 5 मतलब 9 5 45, 5 मतलब काटो 5 10 और ये 5 18 5 90, 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 2 जीरो ही, 2 जीरो है ना, 2 जीरो ही है जी, 2 जीरो ही है ना। तो 3 यानी 3000 रुपया आपको हो जाएगा मूलधन आंसर। नहीं, कितना आपका आसान है। तीसरा गन से बस दोनों का अंतर करिए, 2 वर्ष का हो रहा है, 2 बार गुना कर, 2 वर्ष के लिए कितना? 45 ना। अगर वही अंतर अगर आता 4, तो वाला लेते हैं। बाकी 2 वर्ष अंतर आ गया तो इसके लिए आप कहेंगे सर 1 वर्ष आता तो, 1 वर्ष आता तो भी, या आपका 3 वर्ष आता अंतर तो भी, आपको हमेशा छोटा अंक को 2 बार करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष है ना, अंतर जितना बार आएगा ये वर्ष में उतना ही बार इसको गुना करना होगा, है नहीं? गुना करके काट छट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं? चलिए अब शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए इसको डिलीट कर दे। चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना है। दाम क्वेश्चन ऐसा है ना, दाम ऐसा नहीं समझ में आता है, नहीं? इस लगन से पढ़िए तो अच्छा रहेगा आपको। देखिएगा आगे किसी, ध्यान देना बाबू, तो नीचे हो गया, ये ऊपर कर देते हैं, माइक थोड़ा नीचे हो गया है।
ठीक है, चलिए करा है किसी कस्बे किसी कस्बे की जनसंख्या जनसंख्या प्रति वर्ष प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। 5% बढ़ती बढ़ती है। यदि 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 इसकी इसकी जनसंख्या जनसंख्या 1981 में 1200 रुपया रही हो तो 1978 में यह क्या थी? 1978 में यह क्या थी? देखिएगा, अब हमको दिमाग लगाना इस रगन का कि पहले समझना होगा बाबू, पहले समझना होगा कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। तो 5% बढ़ गया तो 105 हो जाएगा बटा 100। 5% बढ़ जाती है ना तो 105 हो गया बटा में 100। इसको काटिए, 21 अब 20 यानी 21/20 हो गया। आप कह रहा था उनकी जनसंख्या कितना था? अब आइए, उनकी जनसंख्या कितना थी 1981 में? 1200। 1981 में 1200 था तो 1978 में कितना हो जाएगा? था कितना हो रहा है? कितना वर्ष का अंतर है बताइए? ये जो है 1981 है, 1978 वर्ष है ईस्वी। तो आपका जो 1981 1978 कितना हो गया? 3 वर्ष का हो गया ना? 3 वर्ष का हो गया ना जी? बस कुछ नहीं करना, इसको लट दीजिए, है ना, इसको लट दीजिए। 20/21 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। 20/21 लिख दीजिए, या नहीं तो आपका ऐसे भी कर सकते हैं कि 21/20 लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ना जी? 21/20 हो जाएगा। है कि आपका 21 21 100 जो है आपका 441 नहीं, तो आपको उसको थोड़ा सा जो है थोड़ा टाइम लगेगी, है ना? तो बस इसको लट दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 20/21। 3 वर्ष था ना, 3 से काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा ये? 1200 गुना 20/21 गुना 20/21 गुना 20/21 गुना करके यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना होगा सो, तब हम जानेंगे कैलकुलेशन तुम लोग का मजबूत है। इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिए, कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में, ठीक है? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस रगन से जोड़ घटाव करके आंसर उतना जो है घींचा तिरी नहीं, ठीक है? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी रगन से फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।